हाउ टू डील विद योर पेरेंट्स। डिस्क्लेमर, देखो मैं अपने पेरेंट्स से हेट नहीं करता हूँ। जैसे किसी को भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हेट फैलाने आया हूँ, मैं यहाँ पर बुरा बोलने वाला हूँ कि इंडियन पेरेंट्स वैसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। नहीं, देखो मैं एक चीज़ समझनी होगी कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इंसान हैं और इंसान से भी गलतियाँ होती हैं। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं। तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिसे हम सही नहीं कर सकते, हमें उनसे डील करना पड़ेगा। तो आज मैं तुम्हें डील करना सिखाने वाला हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स की कुछ गलतियों से किस तरीके से डील कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट आता है, द सिंपल वे इज टू विन द गेम इज नॉट प्लेइंग द गेम एट ऑल। अब तुम्हें लगेगा इसका क्या मतलब है। देखो एक चीज को समझो कि तुम्हें कभी भी अपने पेरेंट्स से आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। किस तरीके से, मान लो कि तुम जाते हो जिम, अब तुम्हें चाहिए प्रोटीन और तुम्हें पता है कि इंडियन पेरेंट्स को प्रोटीन से कितनी बड़ी दिक्कत है, खासकर प्रोटीन के डब्बे से। उन्हें लगता है कोई स्टेरॉइड है या फिर ये कोई ड्रग है, तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत है इससे। अब अगर तुम उन्हें समझाने बैठोगे, देखो पापा ये तो अमीनो एसिड होते हैं, ये बॉडी में जाते हैं, मसल टूटता है, मसल रिकवर करता है, वो तुम्हारी बात नहीं समझने वाले, कभी भी नहीं समझेंगे। लास्ट में ये आर्गुमेंट आएगा तुम्हारे घर वालों का कि हमने तुझे पैदा किया है, ज्यादा बोल रहा है, तुझे हम ज्यादा पता है, इतना बड़ा हो गया तू, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो तुम्हें एक चीज को समझनी पड़ेगी कि तुम उनसे आर्गुमेंट में नहीं जीत सकते। तो यही है गेम, तुम्हें गेम खेलनी नहीं है, तुम्हें उनके साथ कोई गेम नहीं खेलनी है। द सिंपल वे इज टू विन द गेम इज नॉट प्लेइंग द गेम एट ऑल। तुम्हें करना क्या इंस्टेड, मान लो तुम्हारे पास वे प्रोटीन का डब्बा है, तुम्हें उसे सिंपली अपने जिम वाले के पास रखवा देना है। जब तुम आओगे, जब तुम चाहोगे, एक स्कूप लगा लेना, दैट्स ऑल। तुम्हें कभी भी आर्गुमेंट में नहीं फंसाना उनके साथ कि नहीं पापा इसमें तो अमीनो एसिड होता है, वैसे होता है। वो नहीं समझेंगे भाई, वो नहीं समझेंगे। उनकी जो मेंटालिटी बन चुकी है, वो 40 50 60 साल के हो चुके हैं। उनकी जो मेंटालिटी बन चुकी है, उनका जो दिमाग में चीजें जा चुकी है, वो चेंज नहीं हो सकती। ऐसी चीजें होती हैं वो तो सिर्फ तुम किसी बच्चे को समझा सकते हो या फिर किसी 20 25 30 इस तक को समझा सकते हो, इस उम्र तक। लेकिन जब ये 40 50 की उम्र क्रॉस कर जाता बंदा, वो चीजें नहीं समझता। उसने वो चीजें जो समझ लिया है उसे ही मान के चल पड़ता है। तुम्हारी मेंटालिटी भी हो चुकी है भाई, तुम जो चीजें मान चुके हो तुम उसे ही मान के चल चुके हो। मान लो एक एथिस्ट है, तुम उसे कितना भी समझा लो भगवान होते हैं नहीं होते, वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसने वो चीजें बसा ली अपने दिमाग में, वो बसा ली है। अब उसकी मेंटालिटी चेंज नहीं हो सकती। तो तुम्हें यही चीज समझनी है, तुम अपने इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी जो उनकी बन चुकी है उसे चेंज नहीं कर सकते, तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट में फंसने का कोई पॉइंट ही नहीं है। एक और बात तुम्हें बताता हूँ, मान लो लंबे बाल हैं, अब मुझे लंबे बाल करना पसंद है, बट मेरे पापा को बहुत बड़ी दिक्कत है इससे कि तू लंबे बाल कैसे रखता है, लड़की बना हुआ है, बीच ही मांग निकली हुई है, ऐसे हुआ वैसे हुआ है। अब मैं आर्ग्यूमेंट में फंस नहीं सकता। मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पापा आते हैं मैं टोपी रख लेता हूँ अपने सर के ऊपर, टोपी रख लेता हूँ, या फिर उनके पास जाता ही नहीं, उनके आसपास दिखता ही नहीं कभी। जब भी जाता हूँ टोपी लगा के जाता हूँ। हालांकि फिर भी वो मेरे लंबे बाल देख ले जब साइड से आते हैं वो, और वो कहते हैं कटवा के आया ऐसे कैसे, ये पीछे लड़की बना हुआ, ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। बट समझो, अगर मैं आर्ग्यूमेंट करने लगा ना कि पापा देखो ऐसे हेयर स्टाइल होता है, ये फीमेल गेज होता है, ऐसे अगर मैं करूंगा तो मेरे फेस की हार बनी अच्छी लगेगी, वो नहीं समझने वाली सब चीज। वो तुम्हें कहेंगे क्या बकवास मार रहा है, हमने तुझे पैदा किया, ज्यादा बोल रहा है। कोई फायदा नहीं उस आर्ग्यूमेंट में फंसने का। सिंपल चीज है, जितना तुम्हें जुगाड़ लग सके जुगाड़ लगाओ, उस आर्ग्यूमेंट से बचने की कोशिश करो। क्योंकि हो गएगा ना, मान लो तुम वो आर्ग्यूमेंट जीत भी गए, मान लो तुम वो गेम जीत भी गए, तुमने गेम खेली, तुम गेम जीत भी गए, तो लास्ट में वो तुमसे नाराज होंगे, कहेंगे देखो भाई ज्यादा जुबान चलती है इसकी, क्या कर सकते हैं, हमने इसे पाला है। तो तुमसे ही नाराज होकर बैठ जाएंगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सिंपल सी चीज है, हाँ जी पिताजी, ओके पिताजी, ठीक है पिताजी, ओके मम्मी, हाँ जी मम्मी, ठीक है मम्मी, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ और अपना साइड में जुगाड़ निकालते जाओ। दैट्स अ थिंग। कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। अगला पॉइंट आता है, तुम किसी तरीके से अगर अच्छे नंबर ले आते हो ना, मान लो तुम कौन सी भी क्लास में हो, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो तुम 6th क्लास में हो, 7th में, 8th में, 9th में, या फिर कॉलेज के 1st 2nd ईयर में भी हो, तुम अगर उनको मार्कशीट ला के दिखा दोगे ना डीएमसी में कि पापा देखो 100 में से 80 नंबर, 100 में से 90, 100 में से 85, 95, तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा। मान लो वो डिग्री कितनी भी यूजलेस हो, कितनी भी डिग्री हो, वो तुम्हारी जिंदगी में कोई काम नहीं आ रही, बट अगर तुम उन्हें नंबर दिखा दोगे ना, तो वो काफी खुश हो जाएंगे। और अगर तुमने कैसे ना कैसे करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके दिखा दिया, जेई मेंस, जेई एडवांस में अच्छे नंबर ला के दिखा दिए, अच्छा कॉलेज ला के दिखा दिया, तो फिर वो काफी हद तक तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। वो कहीं कोई बात नहीं, पढ़ने वाला लड़का है, अच्छा लड़का है,
कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे खराब चीज पता है क्या होती है, जो लड़के करते हैं, जो लड़कियां भी करती हैं, कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल फंसते हैं आर्ग्यूमेंट में फंसते हैं। प्लस लास्ट में उनके पेरेंट्स पता है एक चीज कहते हैं कि तेरे नंबर देखे हैं, 10वीं में तेरे नंबर देखे हैं। वो क्या था ना कि मेरे 12th क्लास में आए थे 60%, और मेरे पापा मुझे आज तक सुनाते हैं कि तेरे तो 60% आए थे, तू क्या करेगा जिंदगी में, तू बाकी बच्चों के देख, उसके 80, उसके 90, उसके 95, तेरे देख कितने कम आया। तो यही चीज है, तो अच्छे नंबर लाके दिखा दोगे ना, और कुछ ऐसी चीजें कर भी लोगे जो उन्हें नहीं पसंद, तो वो लास्ट में ये सोच रहे कोई नहीं, पढ़ने में तो अच्छा ही है, एटलीस्ट पढ़ने में तो अच्छा है। बट अगर ऐसा है ना कि तुम पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, प्लस तुम अपनी मर्जी की चीजें करते हो, तो उस टाइम पे तो तुम्हारी गांड मारी जाएगी। आर्गुमेंट आएगा कि भाई देख हमने तुझे पैदा किया, आज जुबान चल रही है। प्लस एक पिछवाड़े में एक और आर्गुमेंट जाएगा कि तेरे नंबर देख कितने आए थे, तेरे नंबर देख, पढ़ता भी नहीं है तू, क्या करेगा जिंदगी में। एटलीस्ट भाई पास तो हो जाओ, बैक तो मत लेके आओ। मैंने देखा कुछ लोग बैक लेते हैं कॉलेज में भाई, 12th में कुछ लोग फेल हो जाते हैं। एटलीस्ट कम से कम पास तो हो जाओ भाई, कुछ तो तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ाई में उनको दिखाना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारी बातें मानेंगे, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। अगली बात तुम्हें ये समझनी होगी कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स बस हमें परेशान करना चाहते हैं। लाइक वो अंदर से ऐसा नहीं चाहते, बट उनकी मेंटालिटी ऐसे बन चुकी है, वो बस हमें परेशान करना चाहते हैं। इस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कमाने होंगे पैसे। लाइक तुम्हें एटलीस्ट काम करना होगा पैसों के ऊपर, अपना साइड बाय साइड कुछ देखना होगा, बिकॉज वही एक चीज़ है जो उनको शांत कर सकती है। अगर उनको ये दो चीज़ें दिखी ना कि अच्छा पढ़ रहा है प्लस पैसे कमा लिए, तो वो तुम्हें शायद ही कुछ बोलेंगे। बिकॉज एक चीज़ को समझो यार, वो एट द एंड यही चाहते हैं कि ये पैसे कमा ले किस तरीके से, गरीब ना रहे, अच्छे ठीक ठाक पैसे कमा ले। अब उनके लिए ठीक ठाक पैसों की डेफिनेशन है 70-80 हज़ार की नौकरी, और 70-80 हज़ार की नौकरी क्या चाहिए, पढ़ाई। तो उनकी मेंटेलिटी उस तरीके से बन चुकी है। बट तुम्हें दूसरे तरीके ही पता है, जैसे मुझे दूसरे तरीके ही पता है पैसे कमाने के, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, समटाइम्स योर पेरेंट्स जस्ट वांट टू फक विद यू। ये बात अर्पित बाला ने कही थी, बट ये लाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लाइक काफ़ी रिलेटेबल लगी, कि कुछ टाइम ऐसा आता है भाई तुम्हारे पेरेंट्स बस तुम्हें तंग ही करना चाहते हैं। वो नहीं देखते कि भाई ये कर क्या रहा है, अच्छी चीज़ कर रहा है, बुरी चीज़ कर रहा है। लाइक तुम जिम को देख लो यार, कुछ लोग घर वाले उन्हें जिम नहीं जाने देते कि भाई जिम नहीं जाएगा, तू बस पढ़ाई करेगा, तू घर में बैठेगा, ऐसे कैसे जिम जाना है भाई। लाइक देखा है तो जिम एक अच्छी चीज़ है, तुम्हारा मसल ग्रोथ होगा, तुम्हारा वैसे भी माइंड की भी ग्रोथ होगी, काफ़ी चीज़ें होगी। बट वो नहीं जाने देंगे तुम्हें फिर भी। और क्यों नहीं जाने देंगे, पता नहीं भाई क्यों नहीं जाने देंगे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या घुसा हुआ है। तो समझो भाई, वो तुम्हें परेशान करेंगे, करेंगे ही करेंगे। तुम्हें जुगाड़ लगाना होगा, तुम्हें किसी तरीके से अगर कर सकते हो वो नंबर ला के दिखाने पड़ेंगे, या फिर तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कभी भी आर्ग्यूमेंट में फंस के उनसे नहीं जीत सकते तुम, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पैदा किया है। सो आई थिंक आई एम डन विद दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए पीस, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।